आकर छेड़खानी करता है, मार दो इसे। हाँ। अपने आप को बहुत बड़ा पहलवान समझता है क्या? अनजाने में गलती हो गई, माफ कर दीजिए गुरुजी। तेरी गलती को मैं माफ कर दूं। पहलवान जी जिंदाबाद। पहलवान को हरा दिया, को हरा दिया। जिंदाबाद। सुनो, नीलकंठ के घर जब तुम सावित्री को देखने गए थे तब पहलवान का चेहरा देखा था क्या? पहलवान का चेहरा तो हमने देखा ना। पहलवान के चेहरे को छोड़ो, सावित्री के चेहरे को देखना था। जैसे ही पहलवान को देखता था तो उसके चेहरे में कितना बदलाव आया, देखा क्या? बिना सांसारिक के अपने मनमानी के मुताबिक जो भी सोचता है उसे बोलो मत मनोहर। इन सब के बारे में आप क्या जानते हो? हाँ जानता हूँ। इस मनोहर जी को तो बस लाइन ही मारना आता है। कन्नाराम भाई को डांटने के बहाने तुम कैसे लाइन मारती हो मैं सब जानता हूँ। चले जाओ यहाँ से। मेरा तो शक है सावित्री और पहलवान के बीच कुछ है। क्यों ना हम पहलवान को सामने से ही पूछ लेते हैं। अच्छा, तो हमें पड़ेगी पहलवान की तरफ से धमाकेदार मार। मैं तो दौड़ूं, उठूं, फिरूं, भागूं, मैं तो कोई है जो मुझसे पहलवानी लड़ेगा? 1 घंटा हो गया इस बस्ती को तैयार करने के लिए, सब सुविधा आपको चलेगी ना? क्या कहते हो पहलवान जी? अरे खड़ा क्या, जाकर देख तो सही। थोड़ा शक तो मेरा भी था। किसी भी शक के बारे में पूछ ले, लेकिन सिर्फ कुश्ती के बारे में होना चाहिए। ये कुश्ती का मामला नहीं है। फिर हमें तो जानना है कि सावित्री की। सावित्री कौन? नहीं, पहलवान आपका और सावित्री के बीच। बहुत देर से बकबक कर रहा है तू, एक मुक्का पड़ेगा ना। और तू क्या बक रहा है? आप कुश्ती कब शुरू करने वाले हो? तुम जब बोलोगे तब शुरू कर दूंगा मैं। अगर उससे पहले तुम शक के बारे में पूछ लिया होगा ना, तो मैं अभी से कुश्ती शुरू कर दूंगा, समझे क्या? जाओ ना, जाओ जाओ। पहलवान जी, कुश्ती खत्म होने तक मैं आपके साथ ही रहूंगा। क्या क्या कहते हो? तो फिर कल आते वक्त बिना मिलावट के 1 लोटा ताड़ी लेते आना। हो जाएगा। हो जाएगा। वैसे ये गांव वाली जो बोलते है उसे दिल पर मत लेना सर। गांव वालों ने क्या बोला? ये सावित्री कुछ तो सावित्री तेरी। गांव वाले आपस में फंसा रहे हैं। क्यों नहीं फंसाएंगे? आपने इतना जो उधार ले रखा है गांव वालों से। अरे उस बारे में नहीं। तो फिर? सावित्री जरा सोच के तो देखो। मुझे अभी सोचने का वक्त नहीं है, तुम खुद सोच लो, काफी है। सावित्री तुम्हारे बारे में। मेरे बारे में? हाँ, वो पहलवान सावित्री जब तुम्हें देखा था तो वो कुछ और ही सोच रहा था। तब तुम्हारे चेहरे पर भी रौनक आई थी, ऐसा गांव वाले बोल रहे हैं। वो सब सच है, इसमें गांव वालों की क्या पड़ी है? इसका मतलब सावित्री तुम उस आदमी को पहले से जानती हो? जानती हूँ। कैसे? हम एक दूसरे को जानते हैं। मैं ये नहीं जानना चाहता हूँ तुम लोगों के बीच का रिश्ता। रिश्ता? हाँ, वो मुझे जानना है, तुम्हें बताना ही होगा। जानने जैसा रिश्ता उस आदमी के साथ नहीं है। तो फिर जो गांव वाले बोल रहे हैं, बिना चिंगारी के धुआं कैसे उठेगा? इसका मतलब आपको खुद की बीवी से ज्यादा गांव वालों पर भरोसा है ना? मुसीबत और तकलीफ की जिंदगी जी रही थी, अब शक भी करने लगे हो। आपने अब तक किया ही क्या है उस बारे में कभी सोचा है? पूरे गांव वालों से उधार लेकर जो भी था सब बेच दिया। इतना ही क्यों, मेरा कीमती सोने का कमरबंद को भी। मेरी जानकारी के मुताबिक रावनी इस तरह चीजों को लेकर पैसे देने वाला आदमी नहीं है। मैंने उसके पास अपनी बीवी का सोना गिरवी रखने के लिए दिया था और उसके बदले मैंने पैसे लिए थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा निकलेगा। कम से कम अब तो ये गिरवी उधार रखना छोड़ दो। ये सब मेरी बदनसीबी है मास्टर, जो किस्मत में है वही होगा ना। तुमने उद्धव कृष्णा की कहानी को कभी सुना है? फिलहाल कोई कहानी सुनने की स्थिति में नहीं हूँ मैं। गले तक डूब चुके आदमी हो, नाक तक उधार लेके रखा है, अब तुम्हें मैं कैसे बचा सकता हूँ बताओ? इस धरती पर रहने वाले किसी से भी बिल्कुल नहीं होगा, ये मैं जानता हूँ। फिलहाल जो गिरवी सोना रखा है वही मिल जाए,
बिना सूद दिए गिरवी रखा सामान कैसे मिलेगा? मास्टर जी आपका करीबी दोस्त है ना राउनी, अगर आप कहोगे तो जरूर दे देगा वो। कोशिश करके देखता हूँ। बस में आने के लिए। ये लो, ऑटो में हाँ। जाओ। विनाश काले विपरीत बुद्धि। सुनो, घर में इतनी बड़ी मुसीबत आ गई है, इस बात का अभी मुझे पता चला। अगर नहाने के लिए जाना कोई गलत काम है तो अभी नहाने नहीं जाऊंगा मैं। नहाने के बारे में नहीं, तो फिर? आप कब से चीजों को गिरवी रखकर पैसा देने लगे हो? उस काम को तो मैंने शुरू ही नहीं किया है। सुनो, झूठ मत बोलो। नीलकंठ के चीजों को गिरवी रखकर पैसा नहीं दिया? हे भगवान, वो अभी आकाशवाणी में आ गया है क्या? मैंने नीलकंठ को थोड़ा पैसा दिया है, ये तो सच बात है। और उसने पोटली में कुछ सामान मेरे पास दिया था, वो भी सच बात है। वो सोना है, तांबा है, अब तक उसे खोल के देखा नहीं है मैंने बिल्कुल भी। शर्म नहीं आती है क्या उस गरीब के हाथों से सोना लेते हुए? अब ऐसी बातें मत करो। पैसे और लेन देन की बात हमारे और नीलकंठ के बीच की है। समझ में नहीं आता ये बात तुम्हें कैसे पता तो चली? फिर आज का अखबार नहीं पढ़ा क्या? अच्छा, वो अखबार में भी छप गया। ये मनोरमा और माधवन अखबार को लेकर मैं परेशान हो गया हूँ। मनोरमा या माधवन में नहीं छपा है। आप कैसे आदमी हो? मास्टर जी ने मुझसे बोला है। वो कैसे जानता है ये बात? अब वो क्यों जानना है आपको? पहले आप उसकी सोने की चीज लौटा दो, नहीं तो और नाम खराब होगा। सोना बदबू मारेगा क्या? सोना नहीं, आप हाँ, नहाने नहाना जा और रहा हूँ पूजा मैं। करना सब बाद में, पहले उसका सामान देकर आओ। अभी? हाँ अभी। मालिक, अच्छा मुहूर्त का समय है। तुम तो नीलकंठ की माँ हो ना? अरे अचानक से नहीं मेरी माँ। मालिक आप यहाँ अचानक? तुम्हें परेशान करूंगा, आखिर ये कैसे हो सकता है? क्योंकि तुम्हारी जवानी की उम्र कुछ तो चली गई है ना? परेशानी? हाँ, क्यों यहाँ राउनी मालिक नहीं आ सकते क्या? ऐसा कोई कानून है क्या? अगर ऐसा है तो बोलो, मैं अभी यहाँ से निकल जाता हूँ। बस किस लिए आए यूं ही पूछ रही थी। क्यों? अगर तुम कहो तो मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। वैसे भी कोई कानून ऐसा है नहीं कि मैं यहाँ पे खड़ा रहूं दिन भर। मालिक, हम तो गरीब है ना, उस वजह से बोल दी मैं। अंदर बैठिए। कौन? कहाँ है तुम्हारा बेटा नीलकंठ, बताओ। बाप रे मालिक, उसने आपको भी धोखा दे दिया। उससे भी कहीं ज्यादा, उसके पिताजी। मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे पति जो कि मर चुके हैं। मुझे ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता है, इसलिए मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। इसीलिए मैंने नीलकंठ को पैसे उधार दिए। अब उनका कहीं कुछ पता नहीं है। वो यहाँ नहीं है। अच्छा, मुझे देख के वो कहीं छुप गया ना? मालिक आप बैठिए, मैं हाँ, चाय आराम लेकर से आती लाओ। तुम आराम से बनाकर ले आ सकती हो। मैं तो आज उससे मिलकर ही जाऊंगा यहाँ से। पता नहीं नीलकंठ ने कैसी मुसीबत मेरे हाथ में दे रखी है। ये तो माला जैसा दिख रहा है। मालिक, अरे ये क्या? ये क्या कर रहे हो? छोड़ो, ये क्या पागलपन है? छोड़ो। अरे पागल ही समझ लो मुझे। मेरी तो खुशी के मारे सांस अटक रही है सावित्री। इतना क्यों खुश हो? काम मिला है क्या? नहीं, एक काम पूरा हो गया है ऐसा कहो। काम पूरा हो गया? कुछ भी बोलो, वो मास्टर जी बहुत ही दयालु हैं। तुमने चाय नहीं पिलाया क्या? नहीं। हैं? मैं क्यों उस आदमी की खातिरदारी करूं? ये तो मुश्किल हो गया। चीज को वापस करने के लिए आए थे ना, एक चाय तो पिलाना चाहिए था। एक चीज वापस देने के लिए? क्या? बाप रे, उन्होंने दिया नहीं क्या? नहीं दिया। मालिक के आने की खबर सुनकर मुझे लगा कि वो चीज को वापस कर देंगे। पैसे उधार दिए बिना वो कैसे वापस करेगा? फिर क्यों वो आदमी यहाँ पर आया था? वो मुझे क्या पता। तो फिर मैं नहीं था इसलिए वो बिना दिए चले गए क्या? सामने से मिलकर पूछता हूँ।
मेरी बीवी को कमरबंद मालिक आपने दिया नहीं। मालिक को मुझे दे दो, नहीं तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पैसा पैसा मैं दूंगा ना मालिक, माँ की कसम। अपने आप से बात कर रहा है, कहीं ये पागल तो नहीं हो गया है? नीलकंठ, यहाँ आओ। मास्टर जी आप यहाँ? गोल को मार दिया है ना, सूद के पैसे दिए बिना ही गिरवी रखी हुई चीजें क्या वापस गिरवी ले आए। रखी हुई चीज वापस ले ली? वो तो नहीं मिला ना मास्टर जी। अरे उससे तो वापस लौटा दूंगा, सामने ने मुझसे बोला था ना। हाँ आपसे तो बोल दिया होगा, लेकिन मुझे तो वापस दिया ही नहीं। सच में? भगवान की कसम। ऐसा होना मुमकिन नहीं है। सर कट जाए लेकिन रावणी मुझसे झूठ नहीं बोलेगा। तो फिर मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? तुम तो चोरों के भी सरदार हो। तो फिर मेरा सर चूर चूर हो जाने दो। चूर चूर हो गया क्या? नहीं ना, अब मुझ पर भरोसा करते हो ना? तो फिर वो सामान गया कहाँ?